जय हिंद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल और स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग में। और आप पढ़ रहे हो योद्धा बैच। अब गणित होगा आपका ब्रह्मास्त्र। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि आपका चैनल यहाँ पर आपको सभी चीजें फ्री प्रोवाइड की जाती है। आपके सेशन जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड होते हैं सभी आपको फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों को बताइए कि अब शिक्षा का व्यापार नहीं प्रसार होगा। आप देख रहे हो योद्धा बैच और मैं पंकज सर आपका स्वागत करता हूं योद्धा बेंच में। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग और गुणनखंडों का गुणनफल। गुणनखंड के बारे में क्या होता है मैं आपको बता चुका था। अगर आपने पिछले सेशन नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, योद्धा बैच मैथ के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसे एनरोल करो और प्लेलिस्ट में सभी सीक्वेंस आपको क्लासेज प्रोवाइड करा दी गई है, तो आप रेगुलर क्लासेज देखना न भूले। तो चलते हैं गुणनखंड। गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं और गुणनखंडों का गुणनखंड कैसे निकालते हैं। सबसे पहले गुणनखंड। गुणनखंड को हम भाजक भी बोलते हैं। गुणनखंडों को हम भाजक भी बोलते हैं। गुणनखंड क्या, किसी भी संख्या के गुणनखंड वे संख्याएं होती है जो संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे 12 किस किस संख्या से विभाजित हो जाएगी, 1 से विभाजित हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी, 12 से विभाजित हो जाएगी। इन संख्याओं से अलग 12 और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती, पूरी पूरी नहीं कट सकती। अर्थात अगर इन संख्या से अलग हम कोई सी दूसरी संख्या से 12 को काटेंगे तो शेष फल आएगा और जो पूर्णतः विभाजित हो जाए केवल यही संख्या है। ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो 12 के गुणनखंड कितने हुए, 12 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी आपकी, 12 के गुणनखंडों की संख्या होगी 1 2 3 4 5 6। अगर 12 के गुणनखंडों का योग पूछ लिया, 12 के गुणनखंडों का योग अगर पूछा तो योग के लिए आपको क्या करना, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 6 16, 16 और 12 कितना हो गया 28, आपका 28 हो गया। अगर आपका गुणा पूछ लिया, गुणनखंडों की गुणा कितनी हो जाएगी, गुणनफल कितना हो जाएगा, गुणनफल की अगर बात की जा तो इन सभी की गुणा हो जाएगी 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 6 गुना 12। आई बात समझ में। लेकिन अगर 12 से बड़ी संख्या आ जाए तो कैसे करें, अगर इन्हें ऐसे गिनने में तो बहुत ज्यादा समय लग रहा। हमारा आ गया 1027, 20,414 आपकी संख्या होगी। किस तरह गुणनखंडों की संख्या निकाल लोगे, छोटी संख्या आपने देख ली इन सभी से कट जाएगी, लेकिन जब बहुत बड़ी संख्या आएगी वह कैसे कटेगी इन सब से। आई बात समझ में। तो इस तरीके से किस तरह हम गुणनखंड निकाल लेंगे। अब देखो जैसे 12 है, गुणनखंडों की संख्या 6 आई, लेकिन इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा। 12 को हम सह अभाज्य संख्याओं में, किस संख्याओं में, अभाज्य संख्या, 12 को हम अभाज्य संख्याओं की घात में तोड़ लेंगे। यह अभाज्य से अभाज्य सारी चीज भूल जो, 12 को सबसे छोटी संख्या की घात में तोड़ लेंगे। जैसे 4 3 12, लेकिन 4 भी विभाजित हो सके, 4 क्या है 2 की घात 2 गुना 3 की घात 1। तो इस तरीके में पावर में लिख लेंगे हम किसी कैसे अभाज्य संख्याओं की पावर में। 2 अभाज्य संख्या है, 3 2 3 5 7, इस तरह इन संख्याओं में हम क्या करेंगे, उनकी पावर बना देंगे। तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, गुणनखंडों की संख्या आपकी कितनी होगी, 2 में 1 जोड़ देंगे 3 गुणा, इसमें भी 1 जोड़ देंगे, 1 में 1 जोड़ा 2, तो गुणनखंडों की संख्या 6। अगर फॉर्मेट लिखूं मैं, फॉर्मेट कैसे लिखा जाएगा, अब देखो गुणनखंडों की संख्या आप सीख भी गए होगे, फॉर्मेट कैसे लिखा जाएगा। अगर कोई संख्या n है तो n को 2 की पावर a गुणा 2 के बाद 3 5
7 डॉट 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 ऐसे ही 3 की पावर b, 5 की पावर c और 7 की पावर d। जितनी भी पावर हो, अगर 5 नहीं बनता 5 की पावर छोड़ दो, 7 की पावर नहीं बनती 7 की पावर छोड़ दो। इस तरीके से हमने क्या करा, सबसे पहले तो अभाज्य संख्याओं की पावर में सारों को तोड़ लिया। अब क्या करना, हमें बताना गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या, तो केवल आपको पावर का ध्यान देना। पावर क्या है, ए बी सी डी, इसमें एक आपको जोड़ देना, ए प्लस के 1 गुणा बी में एक जोड़ेंगे बी प्लस के 1 गुणा सी में एक जोड़ेंगे सी प्लस के 1 गुणा डी में एक जोड़ेंगे डी प्लस के 1। ये आपका आ जाएगा। आई बात समझ में? आपको शायद दिख नहीं रहा होगा तो इसे मैं नीचे लिख लूंगा। क्या हो जाएगा, गुणनखंडों की संख्या a प्लस के 1 गुणा b प्लस के 1 गुणा c प्लस के 1 गुणा d प्लस के 1। इस तरीके से हम कर लेंगे। ये आपका फॉर्मेट हो जाएगा। जैसे अभी मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ले रहा और वो क्वेश्चन आपको बताना, 144 संख्या ले ली। जैसे अगर मैं आपके सामने 144 ले लूं और हम क्या सीख रहे हैं, गुणनखंडों का संख्या। सबसे पहले गुणनखंडों की संख्या सीख रहे, उसके बाद गुणनखंडों का योग सीखेंगे, फिर गुणनखंडों का गुणनफल सीखेंगे। तो सबसे पहला टाइप है गुणनखंडों की संख्या। और सबसे पहला सवाल है 144 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो 144 को हम छोटे पार्ट में तोड़ लेंगे। 12 12 144 और 12 गुना 12 लिख लिया। और 12 को मैं क्या लिख सकूं, 4 तिये 12 गुना 4 तिये 12, यानी कि 4 चौक 16 और 16 कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 4 को 4 और 4 16 गुना 3 और 3 9, 16 गुना 9 और 16 को क्या लिख सकूं मैं, 16 को लिख लूंगा 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुना 9 को क्या लिख लूंगा 3 की पावर 2। 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या, सबसे छोटी पावर में तोड़ ली, इससे छोटे इनके टुकड़े नहीं हो सकते। 2 की पावर 4 3 की पावर 2। अब गुणनखंडों की संख्या बतानी। संख्या के लिए मैंने क्या बता रखा, पावर में 1 बढ़ा दो, 4 में 1 बढ़ा कितना हो गया 5 गुना पावर में 1 बढ़ा दो, 2 में 1 बढ़ा कितना हो गया 3। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी 15। गुणनखंडों की 144 के गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी 15। इसी तरह आप 1000 का देखो, मिटो दो इसे, आपकी समझ में आ गया होगा। कोई भी नंबर ले लो, उसमें ऐसे ही करना। जैसे 1000 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है आपको। 1000 को तोड़ लिया, कितना हो जाएगा 10 की पावर 3, 10 दाम के 100 दाम के 1000, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 को मैं कितना लिख सकूं 5 गुना 2, 5 की पावर 3 गुना 2 की पावर 3। ये आ गया। तो पावर कितनी है आपको हो गया 3 है, तो पावर में एक जोड़ लिख रहा है, 3 में 1 जोड़ा 4 गुना 3 में 1 जोड़ा 4। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी 4 चौक 16। तो गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी 16। अगर 1000 देखा जा, हजार संख्या के 16 गुणनखंड है, 1000 16 संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। ऐसी 16 संख्या है जो 1000 को पूरी पूरी विभाजित कर देगी। इसका मतलब ये है गुणनखंड क्या हो, जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो इसका मतलब ऐसी 16 संख्या है जो 1000 को पूरा पूरा विभाजित कर देगी। आपकी समझ में आ रहा होगा। तो 1-2 क्वेश्चन आप करो, कोशिश करना। 512, 1028, 324। सबसे पहले जिस भी संख्या से इसे छोटा किया जाता हो छोटा कर लो। 512 को छोटा कर लेंगे, 4 से कट जाएगा, आई बात समझ में। 8 से भी कट जाएगा, 8 से काट लो, 8 छंग 48, 8 चौक 32, 64 गुना 8 आ गया, 8 64 हो। या आप 8 की पावर 3 भी लिख सको, 8 64 8 512। डायरेक्ट आप इसे क्या लिख सको, 8 की पावर 3 भी लिख लोगे। आपने लिख लिया 8 की पावर
3 और 8 किसकी पावर हो, आपको हो गया 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 की पावर 3, इसका मतलब 2 की पावर कितनी होगी 9, 2 की पावर होगी 9। आई बात समझ में। अब 2 की पावर 9 होगी तो गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, संख्या आ जाएगी एक घात में एक जोड़ देख रहे हैं 9 है, 9 में एक जोड़ दिया 10, तो गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी 10। 512 के गुणनखंडों की संख्या आपकी कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। आई बात समझ में। इस तरह 1028 देखेंगे, 1028 देखेंगे, 514 दूनी 1028 हो जा। अब 514 को भी आप कहीं सा काट सको, 2 सा काट लो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 सते 14, 257 गुणा 2 यानी कि 2 की पावर 2, 257 गुणा 2 की पावर 2। आई बात समझ में। 7 और 2 9 और 5 14, तो ये ना तो आपका 7 और 2 9 और 5 14, 257 ना आपका 2 सा कट रहा, ना आपसे का 3 सा कट रहा। अब आप 7 तक देखो काट के, 7 ते 21, 7 तक भी नहीं कटने वाला, 9 तक भी नहीं कटने वाला, 3 से भी नहीं कट रहा, आपका 5 से भी नहीं कट रहा, तो आप कहीं से काट के देखोगे। 11 से देखो, 11 से भी नहीं कट रहा, 13 से देखो, विभाज्यता के नियम आपको बता रखे, आप देखते ही बता सको। 13 से देखोगे, अगर 13 दूनी 26, 13 एकम 13 बचेंगे 12, 127 हो गया, 13 निम्मा 117 हो। जब 13 से काटा, 13 से भी नहीं कट रहा, तो इसे 257 ही रहने दो। 1028 किसका हो जाएगा 257 की पावर 1 गुना 2 की पावर 2, तो एक इसका आ जाएगा 2, इसमें एक बार जोड़ देंगे, एक में एक जोड़ा 2 गुना 2 में एक जोड़ा 3, तो कितना हो जाएगा 6 आपका ये आ जाएगा। 6 आपका 1028 की कौन कौन सी संख्याओं से कटेगा, 6 संख्याओं से कट जाएगा। अब पहला टाइप समझ गए, गुणनखंडों की संख्या निकालनी, गुणनखंडों की कितनी संख्या है। अब हम सीखेंगे गुणनखंडों का योग निकालना। गुणनखंडों का योग निकालना, जैसे मैंने लिख दिया 12, 12 ले लो, 16 ले लो, 18 ले लो, 18 ले लिया, जैसे 18 को क्या लिख सकूं 9 दूनी 18, 2 गुना 3 का स्क्वायर 18। अगर संख्या पूछा गुणनखंडों की, तो संख्या आप निकाल सको, एक पावर है तो एक में एक जोड़ेंगे 2 गुना 3, संख्या तो आपकी आ जाएगी 6, गुणनखंडों की संख्या 6 आ जाएगी, जिनका 18 कट रहा। अगर संख्या निकालना कौन कौन सी आपकी ये संख्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 36 18 6 हो जाएगी, 9 आपकी हो जाएगी, 18 आपकी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, ये सभी इसके गुणनखंड है। गुणनखंडों की संख्या कितनी 1 2 3 4 5 6। जो छोटी संख्या हो उसकी आप बता सको, लेकिन जो बहुत बड़ी संख्या हो उसकी नहीं बता सकते। अब इनका योग निकाल लेंगे, योग कितना होगा। योग का एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला हो, जितना ये 2 की पावर कितनी है 1 है, एक पावर बढ़ा देंगे। अब निकाल लेंगे हम क्या योग। योग के लिए आपको क्या करना, पावर 1 बढ़ा दो, 2 की पावर 2 माइनस के 1 अपॉन 2 माइनस के 1 गुना 3 की पावर 2 है, एक पावर और बढ़ा देंगे, 3 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस के 1। स्पीड से कर सको आप, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 कर दो 4, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1, तो कितना आ जाएगा 3/1। इस तरीके से स्पीड से भी कर सको। 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 3 कितने हो जाएंगे, 3 3 9 9 18 9 27, 27 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा आपका बचेगा 26, तो यहाँ कितना आ जाएगा 26/3 में से 1 जाएगा 2, इसका मतलब 13 यहाँ से आ गया, 13 थी 39, तो गुणनखंडों का योग कितना आ गया आपका 39। इन अगर आप जोड़ के देखोगे 39 ही आएगा। देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, अब मैं आपको जोड़ के दिखा रहा, 39 बैठेगा, 1 2 3 3 और 3 6 6 12 12 और 9 कितने हो जाएंगे 21, 21 और 18 कितने हो जाएंगे आप 21 और 18 हो जाएगा आपका 39। तो अगर आप इन्हें जोड़ोगे तो 39 ही आएगा। तो गुणनखंडों का योग निकालना भी आप सीख गए। दोबारा देख लो, जो पावर हो 1 बढ़ा दो -1 बटे जो था 2 माइनस के 1, 3 की पावर 2 थी तो 3 की पावर 3 कर दो -1 अपॉन 3 माइनस के 1। एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे आपका पूछ लिया
28 के गुणनखंडों का योग। 28 के गुणनखंडों का योग 4 सते 28 और 2 की पावर 2, 4 सते 28, 7 की पावर 1। आई बात समझ में। योग करने के लिए 2 की पावर 1 बढ़ा दो, 2 की पावर 3 कितने हो जाएंगे 8 माइनस के 1/2 में 1 गया 1 गुणा 7 की पावर 2 कर दो, 7 सते 49 माइनस 1/7 में 1 गया 6, 8 में 1 गया 7 गुणा 49 में 1 गया 48/6, 6 2 48 8, तो 8 सते 56। तो 28 के गुणनखंडों का योग कितना आ जाएगा आपका 56 आ जाएगा। गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग आपका 56 आ जाएगा। अब हम सीखेंगे गुणनखंडों का गुणनफल करना। गुणनखंडों का गुणनफल कैसे करेंगे हम। आपका तीसरा टाइप है गुणनखंडों का गुणनफल, यानी कि मल्टीप्लाई करनी गुणनखंडों की जितनी भी संख्या उन सब की मल्टीप्लाई करनी। जैसे आप 28 ही ले लो, 28 को क्या लिख लेंगे 4 से 28, 2 की पावर 2 गुना 7 की पावर 1। अब इसका गुणनफल देखना, सबसे पहले क्या करना, गुणनफल और आसान हो जाएगा आपका, गुणनफल आपका और आसान हो जाएगा। सबसे पहले गुणनखंडों की संख्या निकालनी पड़े, तो गुणनखंडों की संख्या निकालनी बता रखी। एक पावर बढ़ा दो, 2 में 1 बढ़ा 3, 1 में 1 बढ़ाया 2, तो गुणनखंडों की संख्या 6 आ गई। गुणनखंडों की संख्या 6 आ गई, 6 का हाफ कर दो, इसका हाफ कितना हो जाएगा, संख्या बटे 2 कर दो, तो कितना आ जाएगा आप 3 आ जाएगा। अब 28 की पावर 3, 28 की पावर 3 जो आएगी वो इनका गुणनफल आएगा। आई बात समझ में। देखो स्टेप क्या करना, सबसे गुणनफल के लिए क्या क्या स्टेप है। सबसे पहले संख्या निकाल लो गुणनखंडों की, दूसरा संख्या का हाफ कर दो, गुणनखंडों की जो संख्या है इसका हाफ कर दो। आई बात समझ में। जो हमें n दे रखा, जो संख्या n दे रखी, n की पावर संख्या का हाफ, n की पावर संख्या का हाफ, आपका क्या आ जाएगा गुणनखंडों का गुणनफल आ जाएगा। गुणनखंडों का गुणनफल आ जाएगा आपका। जैसे 320 आपका दे दिया, 320 के गुणनखंडों का गुणनफल निकालिए। 320 आपका दे दिया, आप देखो 320 का आप क्या लिख सको, 32 है, 32 कितने की पावर हो 5 गुना 2 10 गुना 32, ये तो हो जाएगी आपकी 32 गुना 10 लिख सके, 10 को लिख लिया, 5 गुना 2 गुना 32, 5 की पावर 1 गुना 32 कितने की पावर हो 2 की पावर, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5, तो इस समय 2 की पावर 5 और एक पावर यह थी 2 की पावर 6, इस तरीके से बदल लिया। 64 कितना हो 32 दूनी 64 और 64 को 2 की पावर 6 लिख सके हम। आई बात समझ में। अब हमें गुणनफल बताना, गुणनफल बताने के लिए पहले संख्या निकाल लेंगे, 7 ये हो जाएगी 2 ये हो जाएगी, 7 दूनी 14। अब संख्या का आप कर देंगे, 14 का आप कितना हो जाएगा 7, तो 332 की घात 7 जो आ जाएगा आपका गुणनखंडों का गुणनफल आ जाएगा। गुणनखंडों का आपका गुणनफल आ जाएगा। जैसे 180 का अगर आपको निकालना पड़ेगा, एक और गुणनखंडों का गुणनफल निकालना, 180 आपको दे दिया, तो 180 कितना हो जाएगा 90 गुना 2, 90 30 90 या 15 छिका 90 गुना 2, 5 15 3 दूनी 6 गुना 2, ये हो जाएगा। तो 5 की पावर 1 गुना 3 की पावर कितनी 2 गुना 2 की पावर 2, यानी कि 4 नम 36 पंजे 180। आई बात समझ में। 36 पंजे 180, तो 5 की पावर 1, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, अगर संख्या निकालनी पड़ेगी 3 3 9 दूनी 18,
क्योंकि पावर 1 बढ़ा देंगे 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, 3 3 9 दूनी 18 की हाफ कितना हो जाएगा, 18 का हाफ हो जाएगा 9। तो 180 की घात 9 आपका गुणनखंडों का गुणनफल आ जाएगा। गुणनखंडों का गुणनफल आपका बहुत ज्यादा होगा, इसलिए बड़ी संख्या बढ़ रही। आई बात समझ में? 180 की घात 9 आपका गुणनखंडों का गुणनफल आ जाएगा। इस तरह आपने 3 चीज पढ़ लिया। गुणनखंडों का योग कैसे कर रहेंगे, गुणनखंडों का गुणनफल कैसे करेंगे, और गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाल लेंगे, यह आपने सीख लिया। कल आपके ढेर सारे क्वेश्चन इस पर लेकर आऊंगा। इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते, बहुत तरह के क्वेश्चन आवे। तो जुड़े रहिए अपने परिवार के साथ और जितना हो सके मेहनत कर दो, क्योंकि अगर आपको जो पानी ना तो आप अपनी कई पीढ़ियों के हालात बदल सको। आई बात समझ में? अगर आपको कहीं भी डिमोटिवेशन आवे, कहीं भी ये सोचे छोड़ के भाग लूं, कुछ नहीं रखा इसमें, तो एक बार अपने माँ बाप को देख लियो जो आपकी इच्छा पूरी करने के लिए जी जान लगा दे, जो आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आपको घिसी हुई चप्पल पहन ले, लेकिन खुद आपको किताबें ला के दे, आपको जूते ला के दे, आपको कपड़े ला के दे। आई बात समझ में? आप इतने राजा बाबू के बेटे नहीं कि आप छोड़कर भाग जाओ मैदान और काम चल जाएगा। आपको अपने हालात बदलने पड़ेंगे और वो होगा संघर्ष है। अगर आपने जीवन में संघर्ष करना सीख लिया ना, तो आप कभी भी असफल नहीं रहो, आप कभी भी असफल नहीं रहो। अगर आपने जीवन में संघर्ष करना सीख लिया, हमेशा संघर्ष से चीजें मिले। कभी देख लो राम को, देखो राम, यदि एक संदीप द्विवेदी जी का बहुत अच्छी कविता है जो मैं अक्सर सुनता रहूं, यदि राम सा संघर्ष हो, बोलो कहां तक तुम टिक सकोगे। आप अपने जीवन को कह दो कि हे प्रभु, मुझे पूरी परेशानियों में डाल दिया आपने, हे प्रभु आपने इतनी सारी परेशानी, सारे जीवन की परेशानी मुझे दे दी, मैं क्या करूं। क्या आपको मैं अकेला इंसान मिला था इतनी सारी परेशानियों के लिए? लेकिन प्रभु ने इसलिए आपको दिया क्योंकि आप पे उन्हें विश्वास है। भगवान श्री राम एक महान व्यक्तित्व वाले इंसान थे, एक महान व्यक्तित्व था उनका, और अपने एक इंसान के रूप में उन्होंने दिखा कि मैं स्वयं भगवान हूं, लेकिन मुझे भी संघर्ष से गुजरना पड़ रहा, मुझे भी जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा। तो आप तो कुछ भी नहीं उनके सामने। यदि राम सा संघर्ष हो, बोलो कहां तक टिक सकोगे। यदि राम सा संघर्ष हो, संदीप द्विवेदी जी की एक बहुत अच्छी कविता है, अगर आपने नहीं सुनी तो सुनियो। इसका मतलब है कि राम 14 साल वनवास काटा, 14 साल वे वन में रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, जीवन जीतते रहे। उनका ये अपना जिद थी एक तरह की, आप ये मान सको तो आपकी जिद है जॉब लेना, जॉब आप लेकर रहोगे ये निश्चय कर लो। आई बात समझ में? जब वे एक वचन के लिए पूरा महल त्याग सके, तो आप एक जॉब के लिए छोटा सा संघर्ष नहीं कर सकते। और आपका क्या संघर्ष है कि भगवान श्री राम के जीवन का संघर्ष देखो, उन्होंने फिर भी कभी हार नहीं मानी, तो आप क्या हो। तो आपके लिए एक उदाहरण है वे। भगवान श्री राम ने जानबूझकर अपना व्यक्तित्व ऐसा रखा कि उन्होंने हर परेशानियों से घिरे रहे हुए, जिससे आप समझ सको कि परेशानियों से घिरने के बाद किस तरह परेशानियों से निकला जा, किस तरह उनसे लड़ा जा, ना कि उनसे भागा जाता। आई बात समझ में? इसी तरह आप भी जुड़े रहिए और जितना हो सके शेयर कीजिए अपने परिवार के साथ, और हार नहीं माननी, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। आई बात समझ में? जय हिंद, जय भारत।